हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों का कि रोगी का संबंध यदि हम लोगों का दिया गया अस्पताल से, तो उसी प्रकार से कार का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है, और इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों इस वाट के स्थान पर। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए जैसे 64 का संबंध लिखा हम लोगों का 8 से, तो उसी प्रकार से लिखा है कि 81 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। इन चारों ऑप्शन में से इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों। श्रृंखला को पूरा करें, यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न, कैसे लेटर वाले सीरीज दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे डैश डैश के जगह आपको क्या भरा जाएगा, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18 में कई बार रिपीट कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 50 है। जिसने पार्ट 49 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे दोस्तों सारे प्रश्न को सॉल्व करने का, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए सारे प्रश्न को कि, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए 15 क्वेश्चन में से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि रोगी का संबंध यदि हम लोगों का लिखा है अस्पताल से, तो उसी प्रकार से कार का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार से रोगी का उपचार हम लोगों का कहाँ होता है, अस्पताल में होता है, उसी प्रकार से कार का मरम्मत कहाँ पे होगा दोस्तों, तो हम लोगों का गैराज में। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का कार का मरम्मत कहाँ होता है, तो गैरेज में, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जिस प्रकार रोगी का उपचार यानी कि कहाँ होता है, अस्पताल में, उसी प्रकार से कार का मरम्मत कहाँ हो जाएगा, तो गैरेज में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। जैसे दिया गया हम लोगों के सामने कि सर 64 है, उसके बाद क्या लिखा है, इसका संबंध दिया गया हम लोगों का किससे, 8 से दिया गया। उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह है 81 है, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, वाट लिखा है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो सबसे पहले तरीका को देखिए हुआ क्या, और यहाँ पे किस तरीके से उसने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों और किस तरीके से उसने लिखा है कि 64 का संबंध 8 कैसे लिखा होगा। तो देखिए क्या किया है कि यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि 64 का यदि हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसी तरह से लिखा, उसी प्रकार से 81 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 9 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। आखिर 64 का संबंध 8 कैसे दिया है, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। उसी प्रकार से इसका संबंध याद, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या हो जाएगा, यानी 81 का यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न वाचक चिन्ह यानी कि वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिया गया हम लोगों का,
देखिए लिखा हुआ है कि BADC का संबंध, तो जिसका संबंध दिया है उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे और उसका संबंध देखेंगे आखिर कैसे दिया गया है। तो जैसे लिखा है सर हम लोगों का B, उसके बाद A, उसके बाद D और C। इसका कैसे लिखा है, तो लिखा है सर हम लोगों का X लिखा है, उसके बाद हम लोगों का दिया गया W और Z और क्या लिखा है Y, और बीच में हम लोगों का अनुपात का चिन्ह है, तो अनुपात। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया हम लोगों का समानुपात, और उसके बाद लिखा है Q, उसके बाद लिखा है P, उसके बाद लिखा है S और क्या लिखा है दोस्तों R, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो तरीका को देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए B से यदि हम लोग चले जाएंगे किस पे, तो X पे, तो कितना लेटर घटाना होगा, तो B से X पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना लेटर करना होगा, 4 लेटर क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। यानी 4 लेटर B में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा A में फिर घटाएंगे दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो Z में फिर घटाएंगे दोस्तों X। तो इस प्रकार से 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए A से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों W पे, तो A से W पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, तो यहाँ भी 4 लेटर घटा देंगे। देखिए A में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, Z के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों X, और फिर Y, और फिर क्या हो जाएगा W। उसी प्रकार से दोस्तों D से यदि हम लोग Z पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना लेटर घटाना होगा, 4 लेटर घटाना है। उसी प्रकार से देखिए अगला दिया गया दोस्तों C, तो C से हम लोग Y पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना लेटर घटाया है, तो 4 लेटर हम लोगों का माइनस किया है, यानी 4 लेटर माइनस किया सर। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आप 4 लेटर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जैसे Q में 4 लेटर, यानी Q से पहले क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का P से पहले क्या आएगा O से पहले क्या आएगा, तो O से पहले हम लोगों का N से पहले क्या हो जाएगा दोस्तों M हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का M हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए P से यदि हम लोग 4 लेटर घटा देंगे तो यहाँ पे भी 4 लेटर क्या कर दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए। तो जैसे ही हम लोग 4 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा P में, तो सर P में जैसे ही 4 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए S में भी आप क्या कीजिए दोस्तों, 4 लेटर घटा दीजिए। तो जैसे ही S में 4 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। और R में भी आपको 4 लेटर क्या कर देना है, माइनस कर देना, यानी 4 माइनस करते चलना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का R में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो देखिए MLON कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले तरीका को देखेंगे आखिर किस तरीके से संबंध दिया गया है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को दूसरा संबंध निकाल देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न अभी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला के आधार पर कितने PQS, क्या बोला है कि PQS इस प्रकार से उपस्थित है कि Q मध्य में होना चाहिए। मध्य का मतलब हुआ दोस्तों बीच में, और P और S किसी भी ओर होना चाहिए। P और S क्या हो सकता है दोस्तों, किसी भी ओर होना चाहिए, तो कहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का संबंध कहाँ पे दिया गया सर, देखिए तो यानी P और S किधरों, लेकिन Q क्या होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक जगह मिला हम लोगों को, क्या मिला कि P और S किसी भी Q क्या मिला, मध्य में। ठीक है सर। उसी प्रकार से एक यहाँ भी मिल गया। देखिए बस आपको खोजना होता है। इस तरीके के प्रश्न में क्या होता है कि खोजना होता है कहाँ मिल रहा है। देखिए वहाँ बोला है कि Q होना चाहिए मध्य में, और P और S किसी भी मतलब किसी भी ओर हो सकता है, या तो इधर या तो उधर, लेकिन होना चाहिए। उसके बाद देखिए तो और कहीं मिल रहा है क्या, यहाँ पे नहीं मिल रहा है सर। एक हम लोगों को किस जगह मिल रहा है, इधर यहाँ पे मिला सर एक जगह, यहाँ पे देखिए P के बाद इस जगह पे मिला हम लोगों का, यहाँ पे मिला। तो हम लोगों को कितने जगह मिला, तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के आधार पर दिया गया है कि PQS इस प्रकार से उपस्थित है कि Q मध्य में है और P और S किसी भी छोर पे है। तो इस तरीके से आपको कितने मिले, तो हम लोगों को 3 गो मिला। तो इसीलिए 3 गो कहाँ है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है कि साफ साफ दिया गया है कि PQS इस प्रकार उपस्थित है जो Q मध्य में होना चाहिए और P और S किसी भी छोर में होना चाहिए, यानी किसी भी ओर हो सकता है। तो इस तरीके से देखें तो हम लोगों का 3 गो ही है। तो ऑप्शन नंबर
मतलब 2 में दिया गया है 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सारे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो प्रीवियस पेपर में अभी पूछे जा रहे हैं उस तरीके के प्रश्न शामिल किए, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए अगला दिया गया दोस्तों, नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। आखिर इसका जैसे संबंध दिया गया यहाँ पे कि दिया गया समूह देखिए 63 लिखा, 54 लिखा, 45, तो इस प्रकार का किस ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो देखिए तो आखिर वहाँ पे लिखा है तो कैसे लिखा है, तो सबसे पहले क्या गौर करेंगे दोस्तों, देखिए 63 से यदि हम लोग किस पे जाएंगे, तो 63 से यदि हम लोग 54 पे जाएंगे तो सिंपल सा है कितना घटाना होगा। तो सर 63 से यदि 54 पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना घटाना होगा, तो देखिए यहाँ पे 9 घटा रहा है, कितना घटा रहा है दोस्तों, 9 घटा रहा है, तो यहाँ पे 9 घटा दिए, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए अगला दिया गया है कि 54 से फिर हम लोगों का आया दोस्तों 45 पे, यहाँ भी हम लोगों का कितना घटाया है, तो देखिए आपको कुछ ना कुछ तरीका पता चला कि 9 घटाया है। बस तरीका को समझिए दोस्तों, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो बस आपको देखना होता है कि समूह किस तरीके से लिखा है। तो सर 9 हम लोगों का घटाया, तो ठीक है हम लोग पहला ऑप्शन उठाते हैं। तो पहला ऑप्शन जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है 29, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है 20 और उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या दोस्तों 11। तो इस पे देखते हैं क्या इसमें इस तरीके का हम लोगों का सीरीज फॉलो किया है क्या। देखिए 29 से यदि हम लोग 20 पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, तो यहाँ पे 9 घटाना होगा, ठीक है सर। और 20 से यदि हम लोग 11 पे जाएंगे तो 20 से 11 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना घटाना होगा दोस्तों, 9 घटाना होगा। जिस प्रकार देखिए पहला वाला समूह में हम लोग 9 यानी जो समूह दिया गया था 9 किए, माइनस उसी प्रकार से पहला वाला ऑप्शन में ही हम लोगों का क्या किया है दोस्तों, 9 किया है। इसीलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है कि संबंध कैसे दिया गया है। जैसे 63 से 54 पे जा रहे हैं तो हम लोगों को इतना करना पड़ रहा है, तो सर यहाँ पे -9 करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से अगर इस पे आ रहे हैं दोस्तों यानी 54 से 45 पे, तो यहाँ भी हम लोगों को कितना करना पड़ रहा है, 9 करना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 में ही देखिए 29 से 20 पे जाएंगे तो 9 और 20 से 11 पे जाएंगे तो 9, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यानी सार्थक क्रम। इस तरीके के भी प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी सार्थक क्रम का मतलब ही दोस्तों क्या, या तो काम पर आधारित होता है कि कौन सा काम सबसे पहले हुआ है, यानी काम पर आधारित होगा, या कभी कभी ऐसे भी देता है दोस्तों कि छोटा से हम लोगों का क्या रहता है, बड़ा की ओर होता है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोगों का छोटा बड़ा कुछ नहीं दिखा है, यहाँ काम पर आधारित कि सबसे पहले इसमें से काम क्या होगा। देखिए हमेशा इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए तो तरीका को समझना है आपको कि देखिए इस पे काम पर आधारित दिया कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा। यानी सार्थक क्रम का मतलब ये होता है दोस्तों कि काम किस तरीके, सबसे पहले क्या होगा, वर्षा होगा कि वाष्प होगा कि धूप होगा कि बादल होगा। तो सर सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों, कि धूप निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि धूप कर देंगे, ठीक है सर। यहाँ पे लिख लीजिए क्या निकलेगा हम लोगों का, धूप निकलेगा, ठीक है सर। धूप जैसे ही निकला तो धूप के बाद क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों का वाष्प बनेगा। तो यानी कि धूप जैसे निकला तो देखिए समंदर हो गया, तालाब हो गया, कुआं, ये सभी क्या होता है, सूखने लगते हैं। वाष्प बनने के बाद वो कहाँ चल जाएगा दोस्तों, बादल बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बादल लिख देंगे। और बादल निकलने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, वर्षा होगा। यानी बादल वही जो आगे चलकर हम लोगों का किस में हो जाएगा, वर्षा में। तो क्रम हम लोग किस तरीके से सजाएंगे, तो पहले हो जाएगा हम लोगों का क्या, तो क्रम इस तरीके से रखेंगे। यानी 2 नंबर पहले पे होगा, फिर हम लोगों का वाष्प क्या नंबर पे आया, 3 नंबर पे, उसके बाद बादल क्या नंबर पे बना, 4 नंबर पे, और वर्षा हुआ। तो कहाँ पे मिल रहा है, 2 3, देखिए तो 2 3, उसके बाद हम लोगों का 4 1। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, देखिए दूध, अच्छा यहाँ पे हम लोगों का उसके बाद हम लोगों का इसमें नहीं, 3 में नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर किस में मिला है, 4 में मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि 2 3 4 1। यानी पहले इसमें काम क्या होगा कि धूप निकलेगा, धूप फिर क्या करेगा, वाष्प बना के सारे पानी को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। उसके बाद वो बादल बनेंगे, अब बादल बनने के बाद फिर क्या होंगे दोस्तों, वर्षा होंगे। तो इस तरीके का हम लोगों का क्रम हुआ। तो इस तरीके का क्रम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन
नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सार्थक क्रम वाले प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, या तो कभी छोटा से बड़ा देखेंगे या इस पे देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बार यही दो तरीके पे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दकोशों में दिए गए क्रम के अनुसार रखना। यानी कहने का मतलब है दोस्तों डिक्शनरी में रखना है। तो डिक्शनरी कहने का मतलब शब्दकोश में जो रखते हैं हम लोग, पहले कौन वर्ड रखते हैं, ए रखते हैं, फिर क्या रखते हैं, बी रखते हैं, फिर सी रखते हैं, डी रखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग कहाँ तक रखते हैं, जेड तक रखते हैं। यानी क्रम से यही बोला है कि साफ साफ बोला है कि दिए गए क्रम के अनुसार। क्रम का मतलब ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी ई एफ, इसी तरह से के चलेगा जेड तक। तो ये बात तो समझ गए। तो ये बात यदि आप समझ गए तो देखिए बस प्रश्न आपके लिए आसान हो गया। देखिए सबसे पहले हम लोगों का देखेंगे कि आखिर क्या क्या पहले आएगा। तो देखिए ए तो सब में है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ए से हम लोगों का ए जो मिल रहा है उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ए तो सभी में। उसके बाद देखिए सी है, ए के बाद क्या है दोस्तों, सी है, उसके बाद यहाँ पे टी है, उसके बाद यहाँ पे आर है, उसके बाद बी है। तो पहले क्या आएगा, तो ए के बाद सी आएगा कि ए के बाद बी आएगा। तो सर ए के बाद बी आएगा, यानी कि हम लोगों का चौथा वाला ऑप्शन से शुरू होगा। ठीक है सर, चौथा वाला ऑप्शन पहले आएगा, यानी कि पहला नंबर पे ये वाला वर्ड हो जाएगा। शब्दकोश में यदि हम लोग रखेंगे तो पहले नंबर पे इसको रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ए के बाद बी आया था इसीलिए ये होगा। और बी के बाद क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, यानी 4 के बाद हम लोगों का एक वाला आ जाएगा, क्योंकि बी के बाद ए सब में कॉमन था, उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। ए के बाद चेक करना है कि बी पहले आएगा कि सी, तो पहले बी वाला आएगा, तो बी वाला ऑप्शन नंबर 4 होगा, फिर सी वाला आएगा। सी के बाद अब देखिए, तो सी के बाद डी ई सब कुछ है क्या, नहीं है सर, सीधे हम लोगों का आर पे चला गया। तो पहले आर आएगा कि पहले टी आएगा, तो एबीसीडी में पहले सर हम लोगों का आर आएगा, यानी कि हम लोगों का तीसरा वाला हो जाएगा, उसके बाद ये वाला हो जाएगा। तो कहाँ पे इस तरीके का क्रम सजेगा दोस्तों, इस तरीके का क्रम तो किस ऑप्शन में दिया गया है, 4 1। तो देखिए 4 1 और 3 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न। यदि आप नहीं समझे तो अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी नहीं, जो कॉमन है उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। ए के बाद अब कॉमन लेने के बाद अब देखिए कौन कौन पहले आएगा, ए बी सी डी में सबसे पहले कौन आएगा, सी पहले आएगा कि पहले बी आएगा, तो पहले बी आएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन में बी है सर। तो पहला नंबर पे हम लोगों का क्या आएगा, यानी कि 4 आएगा। उसके बाद देखिए सी वाला आएगा, सी वाला देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, पहले ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर है, ए के बाद आर है, ए के बाद टी है, तो सर पहले आर न आएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, टी आएगा। तो हम लोगों का 3 और क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके का किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस सीरीज वाले प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो कैसे करते हैं, तो तरीका को देखिए, जैसे सीरीज दिया गया हम लोगों को पहले उसको नोट कर लीजिए। तो सर यहाँ पे दिया गया है बी, उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पे लिखा है डैश, उसके बाद ए, उसके बाद बी ए बी, उसके बाद डैश, उसके बाद दिया गया हम लोगों का बी, उसके बाद फिर डैश है, उसके बाद बी और ए और डैश, उसके बाद ए, उसके बाद बी और ए। तो तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको काउंट कीजिए कितना होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 को है, तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों कि 2 गुना क्या तोड़ सकते हैं, 8 में तोड़ सकते हैं, या हम लोग 4 गुना किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों, 4 में तोड़ सकते हैं। बस 16 को यही तरीका है दोस्तों तोड़ने का कि हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। या तो सर हम लोग 2 तो सीरीज ले सकते हैं, कैसे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पे कट कर सकते हैं, यहाँ भी कट कर सकते हैं, यहाँ भी कट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ भी कट कर सकते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ भी कट कर सकते हैं। 2 यानी क्या कैट लेंगे हम लोग, 2 लेंगे। तो ठीक है सर, देखिए तो हम लोगों का अगर बी ए, तो देखिए यहाँ से भी हम लोगों का लग रहा है कुछ सीरीज बन जाएगा। कैसे, ये देखिए एक सीरीज लग रहा है यहाँ से भी बन सकता है, जैसे बी ए, तो यहाँ भी भर देते हैं दोस्तों हम लोग, क्या बी भर देते हैं, तो बी ए, फिर बी ए यहाँ भी भर देते हैं, ए बी ए, फिर यहाँ भी भर देते हैं बी ए, फिर बी ए, तो यहाँ भी भर देते हैं बी ए, अब बी ए। देखिए हम लोगों का एक सीरीज बन गया, बी ए बी ए बी ए बी ए, इस तरीके से सीरीज। तो आप क्या क्या भरे वहाँ पे, देखिए बी भरे सर, फिर ए भरे, फिर ए
भरे और बी भरे। तो किस ऑप्शन में हम लोगों का दिया गया, देखिए तो बी डबल ए और बी, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है दोस्तों, थर्ड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो गया दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम लोगों का यानी दो धोक तो लेने से हम लोगों का क्या बन गया दोस्तों, सीरीज बन गया। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ये भी करेंगे कि सर हम दो धो को नहीं लेके मान के चले कि हम चार चार को लेंगे, तो क्या बनेगा कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 1 4, तो 4 को अगर यहाँ ले लिए 1 2 3 1 4, यहाँ भी ले लिए 1 2 3 1 4, यहाँ भी ले लिए 1 2 3 4, तो ठीक है सर। यानी चार चार तो इस तरीके से कट करना और डैश को भी काउंट करना। बहुत सारे स्टूडेंट डैश को काउंट नहीं करते, इस वजह से गलती होंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए कि इस तरीके से किए, तो ठीक है सर। तो मान के चले कि बी ए, तो यहाँ भी अगर भर देंगे दोस्तों बी ए, ठीक है। फिर बी ए और फिर इधर क्या कर देंगे बी ए, फिर बी ए और बी ए। देखिए यहाँ भी हम लोगों का क्या बन गया दोस्तों, एक सीरीज बन गया कि चार चार को लेंगे तो भी सीरीज बन जाएगा। देखिए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, तो इस तरीके से भी हम लोगों का सीरीज बन जाएगा। तो आप क्या क्या भरे, बी, उसके बाद डबल ए और बी। तो किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में दिया गया, थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर में दिए गए और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर के एक अंक निर्धारित किए गए हैं और एक दूसरे के कूट है। तो यानी कि देखिए हम लोगों के सामने क्या दिया गया दोस्तों, यानी इसका आपको खोज के बताना है कहाँ होगा। जी, उसके बाद हम लोगों का ई है, उसके बाद जी ई ई जे ई, उसके बाद जेड, उसके बाद टी, उसके बाद है एम और क्या है दोस्तों एस है। यानी इसका आपको बताना है खोज के कि आखिर क्या होगा। तो देखिए जे का हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, ई का फिर कहाँ मिलेगा, जेड का मिलेगा, टी का मिलेगा, एम का मिलेगा और एस का मिलेगा। बस इसका आपको खोज के बताना है दोस्तों कहाँ मिल रहा है। तो देखिए जे का खोजिए तो कहाँ मिल रहा है, ये देखिए जे का यहाँ दिया गया है, कूट में क्या लिखा है 9 लिखा है, ठीक है सर। ई का क्या लिखा है हम लोगों का कूट में, तो देखिए ई का कूट में क्या दिया गया 7 दिया गया 7। उसी प्रकार से जेड का क्या दिया हुआ है, तो जेड का ई देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 0 लिखा है। उसी प्रकार टी का, तो टी का ई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टी का कोड क्या दिया हुआ है 4 दिया गया। एम का देखिए ई देखिए यहाँ पे एम का कोड क्या दिया है दोस्तों 3 दिया गया और एस का कोड क्या दिया है, इस देखिए एस का कोड दिया है दोस्तों 2। तो कहाँ पे मिल रहा है देखिए तो 9 7, तो 9 7 उसके बाद 0 4, तो 9 7 उसके बाद 0 4 और 3 और 2। तो सर ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ना हूबहू यही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न अगर आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न प्रीवियस पेपर में आए दोस्तों सारे वही सारे प्रश्न करवा रहे हैं, क्योंकि बार बार जो एग्जाम में रिपीट करते हैं अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के प्रश्न को शामिल किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कैसे करेंगे, यानी कि ये प्रश्न हम लोगों के काफ़ी बार पूछा है भी कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे गौर करेंगे जिसमें हम लोगों का डार्क किया हुआ है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि हम लोगों का दिया गया दोस्तों अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में ही आपको खोजना है कि ये सारे ई मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो जो मिल रहा है वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए खोजते हैं आखिर कौन कौन मिल रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए पी मिल रहा है क्या, ये देखिए पी तो मिल रहा है सर हम लोगों का क्या है कि सर पी तो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद देखिए ए भी दिख रहा है शुरू में पी ए, उसके बाद एन दिख रहा है क्या देखा जाए तो सर एन, हाँ सर हम लोगों का एन ई देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है एन। उसके बाद ई दिख रहा है क्या, हाँ सर ई भी दिख रहा है। तो ई तो बनाया जा सकता है। ई ए वाला क्या हो जा सकता है दोस्तों, बनाया जा सकता है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं दो तरीके से, एक बनाया जा सकता है, कभी कभी नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए खोज के दूसरा भी बनाया जा सकता है। कैसे देखिए एन मिल रहा है क्या, एन अभी खोजे हैं मिल रहा है, ई भी मिल रहा है। उसके बाद ए ई देखिए यहाँ मिल रहा है। उसके बाद आर ई देखिए ए के बगल में ही आर, ई बनाया जा सकता है।
तीसरा ऑप्शन देखिए तो पी मिल रहा है क्या, तो पी सर शुरू में ई देखिए ए के बाद पी है, डबल पी है, तो वहाँ तो मिल रहा है। ई मिल रहा है क्या, ई अभी ढूंढने मिला है, ए भी मिला है, एस नहीं मिला, तो कौन सा सही हो जाएगा सर हम लोगों का, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एस देखिए अपीयरेंस में हम लोगों का कहीं एस नहीं है, एस नहीं है, इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यही वाला हम लोगों का सही हो जाएगा कि नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे बोला कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही वाला हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। बाकी सब जितना दिया गया ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन में दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए, यानी आकृति वाले प्रश्न, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे वाट का निशान जो दिया गया, यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा वहाँ पे। तो तरीका को समझेंगे कि आखिर कैसे होगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, ई फिगर क्या क्या है, ये वाला फिगर का संबंध, यानी कि देखिए अनुपात का मतलब ये कि इसका संबंध जिस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या हुआ है, देखिए पहली आकृति जो है यानी पलट गई है, यानी ऊपर वाला क्या चला गया, यानी नीचे वाला क्या चला गया दोस्तों, ऊपर चला गया है। पहली आकृति क्या हुई है, पलट गई है, और क्या हुआ कि प्लस के निशान पर त्रिभुज आ गया। तो दूसरा वाला भी आकृति क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, यानी कहने का मतलब किस तरीके से हो जाएगा, तो इस तरीके का हो जाएगा सर। यहाँ पे हम लोगों का इस तरीके का और इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है सर। और इसमें एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और ये वाला हम लोगों का किधर हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, यानी कि ये निकल जाएंगे, इसका एक इधर निकल जाएगा और एक क्या निकल जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। और जहाँ प्लस है, देखिए पहला वाला हम जैसे प्लस था तो प्लस के जगह क्या लिख दिया है, त्रिभुज लिख दिया, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज कैसे होगा, तो इस तरीके का होगा, इस तरीके का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का गोला जैसा निशान है, तो इस तरीके। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इसमें हम लोगों का ये तो पहला वाला हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हम लोगों का देखिए ये वाला भी नहीं हो सकता है, इधर कर दिया है, बल्कि उधर तो होबे नहीं करेगा। बस दो ही ऑप्शन बचा, और दो ऑप्शन में से देखिए इसमें क्या किया दोस्तों कि त्रिभुज क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, यानी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। बल्कि हम लोगों का त्रिभुज किधर है, जिधर दो गो ऐसे निकला हुआ है उधर होना चाहिए त्रिभुज, उस साइड का उसका त्रिभुज का कौन होना चाहिए, तो उस तरह से होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में आते हैं फिगर वाले, इसीलिए संबंधित देख लीजिए, क्योंकि एक का संबंध दूसरे से दिया है तो दूसरा का संबंध आपको बताना था। तो पहली आकृति क्या हुई थी, तो पलट गई थी, तो उसी प्रकार दूसरी आकृति को क्या कर देंगे, पलटा देंगे, और प्लस के जगह क्या कर देंगे, त्रिभुज। और त्रिभुज का मुंह देखिए, जैसे इसमें देखा जाए तो त्रिभुज हम लोगों का कैसा निकला हो, ऊपर की ओर, तो यहाँ भी हम लोगों का त्रिभुज क्या निकलेगा दोस्तों, ऊपर की ओर। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर निकल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि मेघा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली है। तो सबसे पहले आपको हमेशा दिशा वाले प्रश्न बताए हैं, तो क्या बताएं कि इस साइड में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पूर्व होता है, ऊपर में हम लोगों का क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण होता है, और इस साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। तो ये बात तो हम लोगों का बेसिक हुआ। तो यहाँ पे देखिए यदि आप बेसिक बात समझ गए तो आपसे प्रश्न हो जाएगा। तो कह रहा है कि मेघा दक्षिण पूर्व की ओर किधर चल रहा है दोस्तों हम लोगों का, कि सर दक्षिण पूर्व की ओर क्या किलोमीटर चला है, दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला है। तो आप चला दीजिए, यानी दक्षिण पूर्व की ओर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कहाँ होगा। तो पहले क्या कर लीजिए दोस्तों, इस तरीके का आप दिशा बना लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, इस तरीके से आप क्या कर लीजिए, दिशा बना लीजिए, यानी कि इस साइड में पूर्व होगा ताकि आपको देखिए यहाँ पे भी बनाना होगा और वहाँ भी, ताकि आपको क्या आ जाए दोस्तों, समझ में आ जाए। इस जगह पे क्या होगा सर, हम लोगों का पश्चिम होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, दक्षिण। इसको जैसे ही कर लिया, अब देखिए यहाँ से हम लोग करते चलेंगे और करते चलेंगे, यानी 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व किधर होगा, इस साइड में होगा सर दक्षिण पूर्व, ठीक है। उस 7 किलोमीटर क्या कर दिया, चल दिया। उसके बाद यहाँ से चलने के बाद वो क्या किया है, कह रहा है कि 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला है। इस 7 किलोमीटर चला तो 14 किलोमीटर पश्चिम, यानी कि किधर चलेगा, तो पश्चिम हम लोगों को किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा। तो ठीक है सर,
14 किलोमीटर पश्चिम को। ये देखिए ना, यहाँ पे पश्चिम किधर होगा, इस साइड में, यहाँ पे देखिए पश्चिम इधर होगा, 14 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद फिर कहा, क्या कह रहा है कि सर वह उत्तर पश्चिम की ओर, क्या बोला है कि उत्तर पश्चिम की ओर कितना चला है तो 7 किलोमीटर चला है। यानी उत्तर पश्चिम उसका किधर होगा दोस्तों, इस जगह से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम हम लोगों का किधर होगा, ये देखिए यहाँ पे यदि देखा जाए उत्तर पश्चिम ये वाला दिशा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग 4 दिशा ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे तो उत्तर पश्चिम हम लोगों का क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो दिशा हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये वाला दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है सर, इधर भी 7 किलोमीटर चला। आगे फिर कहा कि अंत में वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। यानी कि 4 किलोमीटर क्या चला दोस्तों, वो पूर्व की ओर। इधर क्या चला, वो 4 किलोमीटर चला है। तो ठीक है सर, पूरब इधर होता है तो 4 किलोमीटर यहाँ पे चला है। तो जैसे ही 4 किलोमीटर चला दिए उसके बाद हम लोगों का क्या कहा है, देखिए तो कह रहा है कि अंत, अब वह वहाँ खड़ी है तो वहाँ से प्रारंभिक स्थान के, यानी कि इस जगह से चला था, प्रारंभिक बिंदु इस जगह से था, यहाँ से यह कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक इसका कितना दूर हो जाएगा। मैं मान के चलिए कि टोटल दूरी हम लोगों का कितना है, 14 है। 14 में वो 4 चलिए दिया तो बचा कितना दोस्तों हम लोगों का, 10 किलोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 किलो। देखिए ना, एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। यानी क्या बन गया दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज। जब ऊपर में 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलिए दिया तो बचा कितना, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आंसर नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए और बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तरीका ही नहीं मालूम कर पाते हैं कि कैसे करेंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्या किया कि 7 किलोमीटर यानी कि वो चला है, यानी कि यहाँ पे दिशा बना लेंगे ऐसे, और जैसे ही दिशा बनाने के बाद इसको क्या कर देंगे दोस्तों, चला देंगे। यानी इधर से हम लोगों का कितना चला, 7 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद वो क्या किया कि पूर्व की ओर 14 किलोमीटर, पश्चिम की ओर क्या किया, 14 किलोमीटर चला। तो पश्चिम की ओर जैसे ही 14 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है क्या हम लोगों का, आगे जैसे बढ़े तो कह रहा है कि 7 किलोमीटर हम लोगों का कह रहा है कि 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर और फिर 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ऐसे दिशा होगा तो इसी दिशा में चलेगा दोस्तों हम लोगों का कितना, तो इसी दिशा में चलेगा सर 7 किलोमीटर। और अंत में वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी 4 किलोमीटर जब चला पूर्व की ओर तो इधर चला। तो अब जो हम लोगों का दूरी बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों, ये देखिए एक समानांतर चतुर्भुज क्या बन गया हम लोगों का, समानांतर चतुर्भुज इस तरीके से बन गया, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा और ऊपर वाला समान। तो जब 14 में 4 चलिए गया तो बचा कितना, 10 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए कर रहा है कि यदि 882 को 20 लिखा है, उसी प्रकार से देखिए 996 को 26 लिखा है, तो 729 को क्या लिखेंगे। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया और वाट दे दिया है। तो तरीका को समझेंगे आखिर कैसे लिखा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हुआ क्या और किस तरीके से हम लोग चलेंगे। यानी कि 882, तो देखिए 8, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का क्या है, 8 और 2 82, इसको लिखा है 20। तो कैसे लिखा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, चालाकी देखिए 8 प्लस क्या कर दिया 8 और प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2। तो देखिए जैसे 8 8 जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि 8 8 लिखा है और अपने से इसमें क्या किया उसने 2 जोड़ दिया है, अपने से क्या किया है दोस्तों 2 जोड़ दिया है। तो देखिए जैसे ही अपने से 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 16 4 क्या हो जाएगा 20। यानी 2 ई कहाँ से आया, तो अपने से आया। तो उसी प्रकार से इसका भी कर दीजिए दोस्तों, जैसे लिखा है देखिए 9, उसके बाद 9 और 996 को लिखा है 26। तो इसमें भी वही काम करेंगे, यानी जिस प्रकार से 2 अपने से जोड़े तो इसमें भी वही कर दीजिए। ये देखिए 9 प्लस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 9 प्लस क्या कर देंगे 6 प्लस क्या करेंगे 2। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और इधर हो जाएगा दोस्तों 18 6 कितना हो जाएगा, तो देखिए 18 2 20 4 24 2 क्या हो जाएगा 26। यानी कि 2 हम लोग क्या कर रहे हैं अपने मन से हम लोग जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने मन से जोड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जिसका दिया है निकालने के लिए, तो निकालने के लिए दिया है सर 700 क्या लिखा है 29। तो इसी का लिखा है हम लोगों का क्या प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो
तो तरीका को समझेंगे आखिर कैसे लिखा है। ये देखिए 7 क्या करेंगे दोस्तों, प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 9 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 2 कहाँ से लाए, तो अपने मन से क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को पुराना था। जब देखे कि हम लोगों का 18 शुरू वाला में देखे तो 18, तो 2 अपने से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 2 9, 9 18 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 20, यानी 20 क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। इस वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न, बस कुछ भी नहीं किए, क्या किए कि सब में सर ई 2 जो है अपने से जोड़े, इसमें भी ई 2 क्या किए अपने से जोड़े, और इसमें भी ई 2 क्या किए अपने से जोड़े। क्यों जोड़े, क्योंकि हम लोगों को उतना पुराना था। जब देख रहे हैं कि 882 को 20 लिखा है तो कैसे लिखा होगा, तो सर 8 8 2 और 2 अपने से जोड़े तो हो गया, तो इसमें भी 2 अपने से जोड़े, इसमें भी क्या करें 2 अपने से जोड़ दे, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 20 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए किस तरीके से लिखा है। अगर देखा जाए दोस्तों इस प्रश्न को इतना बड़ा लिखा है कि लगेगा कि सर ये प्रश्न हो पाएगा सॉल्व कि नहीं हो पाएगा। बस यदि आप तरीका को समझेंगे तो आप कुछ ही सेकंड में इस तरीके के प्रश्न को कर देंगे। कैसे, ये देखिए यहीं से हम लोगों को पता से देखने से ही पता चल रहा है कि हुआ क्या और किस तरीके से लिखा है। यहाँ पे क्या किया, देखिए एन को क्या लिखा है दोस्तों कि पीछे से उसने क्रम दे दिया है। क्या किया दोस्तों, बस पीछे से क्रम दे दिया है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए आपको पता जाए। ये देखिए एन का पीछे से क्या किया है, पीछे से। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ को क्या किया दोस्तों ओ का यहाँ से लिखा है, यानी पीछे से उसने क्या किया है लिखना चालू किया है सर। उसी प्रकार से ये देखिए आई लिखा है, तो आई को भी पीछे से हम लोगों का बस चलते चला है। वो इतना बड़ा वर्ड भले ही लिख दिया, लेकिन वो पीछे से क्या किया दोस्तों, ये देखिए एस को एस लिख दिया। उसी प्रकार से एन है तो फिर क्या किया दोस्तों एन लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का ई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ई, यानी क्या किया है पीछे से चल देना है। क्या कर देना है दोस्तों, आपको पीछे से चल देना है। ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बस देखना है कि आखिर कैसे लिखा है। तो सर पीछे से उसने क्या किया है लिखते चला। ये देखिए ना ई को फिर यहाँ पे क्या लिखा है ई। उसी प्रकार से आर है तो फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है। यानी सिंपल सा देखा जाए, आप पहले समझ लीजिए कैसे लिखा है। तो पीछे से ई देखिए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का फिर दिया है एम, तो ये देखिए फिर क्या लिखा है दोस्तों एम लिख दिया है। फिर क्या लिखा है तो ओ। देखिए सब तो आपको मिल गया होगा कि हाँ सर पीछे से भले ही इतना बड़ा वर्ड दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है तरीका को समझना था कि पीछे से लिख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, जिसका दिया गया पहले एक का संबंध निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है समानुपात, तो समानुपात में भी जिस प्रकार से उधर जो संबंध है वही संबंध क्या होगा दोस्तों इधर होगा। तो ठीक है उसका भी निकाल देते हैं। तो देखिए अब इसका निकालना है, जिसका निकालना है तो लिख लीजिए उसको कि सर बी है, उसके बाद हम लोगों का ई है, ए है, उसके बाद यू है, टी है और वाह है, और यहाँ पे हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी जगह ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लीजिए। ये देखिए क्या हो जाएगा, पीछे से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों चल देंगे, तो किधर हो जाएगा वाई, तो वाई लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों का यू, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे यू लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का ए, तो फिर क्या करेंगे हम लोग ए लिख देंगे। उसी प्रकार से ई, तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग ई लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का बी, तो इधर क्या करेंगे हम लोग बी लिख देंगे। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, यानी वाई यू, तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है कि वाई, अच्छा हम लोगों का देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक जगह हम लोगों का क्या हुआ कि टी का छूट गया, तो यहाँ पे कर लीजिए कि वाई के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे टी हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए इस जगह पे क्या छूटा था हम लोगों का टी छूटा हुआ था, तो टी को यहाँ पे कर दिए। ये देखिए वाई और क्या कर दिए दोस्तों टी कर दिए। तो देखिए वाई टी, उसके बाद यू ए बी, तो क्या हो जाएगा, यानी पीछे से आप सिंपल सा भाषा में कि सर पीछे से लिखना था, तो वाई टी यू ए ई बी, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, बस पीछे से क्या किए हैं, पीछे से जो दिया गया था पीछे से लिखे, तो इसका भी हम लोग पीछे से लिख देंगे। तो वाई वाला एक ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 3 ही चालू होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, हम लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित, क्या बोला है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने BCN इस प्रकार उपस्थित है कि C मध्य में। अभी इस तरीके के प्रश्न करवा चुके हैं, फिर देखिए फिर आया है कि BCN को, क्योंकि आजकल देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं कि BCN में C मध्य में होना चाहिए। C कहाँ होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, और B और N उसके किसी भी ओर हो सकता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिल रहा है।
यानी हम लोगों का सी मध्य में होना चाहिए और बी और हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, एन होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है, तो इधर तो नहीं मिल रहा है, यानी कि बी और एन के मध्य में सी आना चाहिए। तो बी और एन के मध्य में सी आना चाहिए। तो ठीक है सर, देखते हैं कहाँ पे। हाँ, तो एक देखिए यहाँ पे मिला दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे खोजते खोजते हम लोगों को मिला इस जगह पे कि सी देखिए मध्य में है और बी एन। उसी प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ पे भी देखिएगा तो एन, हाँ इसी जगह देखिए 2 बार इसी जगह दिया गया है दोस्तों, इसी जगह पे हम लोगों का देखिए 2 बार दिया गया, यहाँ पे भी, यहीं पे हम लोगों का 2 बार, इधर भी देखिए एन और बी सी, तो 2 बार तो यहीं मिल गया। ठीक है सर, और देखिए कहीं मिल रहा है क्या, तो देखा जाए 2 जगह तो हम लोगों का मिल गया कि सर एन और यानी कि बी और एन के बीच आना चाहिए। तो बी और एन के बीच में, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का किस किस जगह मिल रहा है दोस्तों, बस आपको समझना है। देखिए हम लोगों का 2 जगह मिल रहा है, एक कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए यहाँ जो अंडरलाइन किया दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का सी मध्य में आया, अब बी एन। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का यहाँ भी एक जगह और मिला, इसी जगह दो जगह मिल रहा है कि देखिए एन और सी और क्या दोस्तों बी, तो 2 जगह यहाँ पे मिला। कहीं और मिल रहा है क्या, तो देखा जाए इधर खोजिए कहीं मिल रहा है क्या, यानी कि हम लोगों का सी मध्य में होना चाहिए, किसी भी ओर में बी एन होना चाहिए, यानी सी मध्य में होना चाहिए और बी और एन क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का किसी और होना चाहिए। तो ठीक है सर, हाँ तो एक यहाँ भी मिल गया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है यानी बी और एन तो किसी भी ओर में होना चाहिए और सी मध्य में होना चाहिए। तो एक यहाँ मिला, टोटल कितने जगह मिला, 3 जगह मिला। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया थर्ड, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों के टोटल 15 प्रश्न थे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।